बच्चों, मैं विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तुगलक वंश। तुगलक वंश से पहले अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाया मैंने। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहाबुद्दीन उमर पढ़ाया, उसका लड़का। उसका दूसरा लड़का कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी पढ़ाया। उसके बाद उसका वजीर नसरुद्दीन खुसरव शाह पढ़ाया मैंने। खुसरव शाह की हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने करी और नए वंश की स्थापना तुगलक वंश की करी। उसने उसे क्यों मारा? खुसरव शाह जो था वो अपने आप को इस्लाम धर्म का शत्रु बताता था, कहता था कि इस्लाम धर्म खतरे में है। तो उससे ये सैनिक था गयासुद्दीन तुगलक, वो चिढ़ता था, इसने इसकी मृत्यु कर दी कि भाई इस्लाम खतरे में बता रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी से मेरे 2-3 क्वेश्चन छूटे, पहले वो समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन छूटे, किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए? किसके काल में हुए? ये क्वेश्चन कई बार आया। अलाउद्दीन खिलजी, क्लियर। एक और क्वेश्चन आया कि मंगोल से युद्ध लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी किस सेनापति की मृत्यु हुई? जफर खां की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी इसकी मृत्यु? क्वेश्चन कई बार आया। और जो सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था 13वीं सदी में यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बच्चों खान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन हो, पूरी दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह फारसी थी। तो ये क्वेश्चन हुआ अलाउद्दीन खिलजी से, और ये क्वेश्चन हुआ दिल्ली सल्तनत का पूरे के लिए। आप इन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पढ़ाते देखो, जब लंबी कहानी पढ़ाओ तो ध्यान नहीं रहता, तो छूट भी जाओ कुछ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई इतना बड़ा विद्वान तो मैं हूं नहीं, छूट जाता है कुछ भी। लेकिन जो मुझे लगता है कि खास है मुझे छूट गया, मैं उसे लिखवाता जरूर हूं। बात करें तुगलक वंश की। बच्चों, जो खिलजी वंश था सबसे कम समय चला, और ये सबसे ज्यादा समय चलने वाला वंश आप याद रखोगे। और इसमें पढ़ाने वाला हूं आपको गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। कितना चला ये? 94 वर्ष चला। संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। इसकी उपाधि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सुल्तान है जिसने गाजी उपाधि ली थी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि ली। गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला। जो इसने नसीरुद्दीन खुसरव शाह की हत्या करी थी, वह गाजी की उपाधि धारण करके करी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या पसंद नहीं था? यह संगीत का घोर विरोधी था। मंगोल आक्रमण इसके समय 24 हुए। मंगोल आक्रमण 24 हुए, और 24 के 24 बार ये मंगोलों से जीता। पहला शासक जिसने सिंचाई के लिए नहर खुदवाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह पहला शासक कौन है जिसने प्रथम बार सिंचाई के लिए नहर खुदवाई? तो भैया गयासुद्दीन तुगलक है। अच्छा, इसकी राजस्व व्यवस्था क्या थी? राजस्व लगान कह दो आप उसे, यानी कि जो लगान था क्या था? उपज का 1/10 से
1/20 के बीच ही लिया जाएगा, कहता था ये बीच लिया जाएगा। क्लियर इतना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड डिवीजन में क्वेश्चन है लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा, इसकी एक नीति थी जिसे बोलते हैं रस्म ए मियाज। इसकी नीति क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया है। इसकी नीति क्या थी? रस्म ए मियाज व तारीखे एदाल। तारीखे एदाल इसका मतलब क्या होता है रस्म ए मियाज का? यानी कि ना तो अधिक कठोर और ना अधिक लचीला, यानी कि बीच का रास्ता, बीच का रास्ता, इसका अर्थ ये होता है। कई बार क्वेश्चन है रस्म ए मियाज का अर्थ क्या है? बीच का रास्ता या माध्य मार्ग। और तारीखे एदाल, तारीखे एदाल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सुल्तान का तरीका, सुल्तान का तरीका। बच्चों क्लियर की बात को लेकर ये क्वेश्चन बड़ा खास है, ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है। बस रस्म ए मियाज किसकी नीति थी? गयासुद्दीन तुगलक की। इसका अर्थ क्या है? बस बीच का रास्ता, ये क्वेश्चन आता है। और तारीखे एतदाल ये क्या है? सुल्तान का तरीका। ये दो नीति थी इसकी। अच्छा, इसने एक नगर बसाया, इसके द्वारा जो नगर बसाया गया है वो है तुगलकाबाद। ये कहां पड़ता है? दिल्ली में। और इसका कोई क्वेश्चन? इसका जो लड़का था, इसका जो पुत्र था, इसका नाम है जूना खां। बचपन का नाम था जूना खां और इसे बोलते हैं इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो गुरु था, इसका गुरु कौन था? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। क्या हुआ? एक बार गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के लिए निकला, बंगाल अभियान के लिए निकला। तो निजामुद्दीन औलिया का जो पीरियड था, निजामुद्दीन औलिया का जो पीरियड था वो था भैया आपके खुसरो शाह, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। अब उसको किसने मारा था? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक से चिढ़ता था। तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान पे कहा गया तो निजामुद्दीन औलिया ने जूना खां को भड़काना शुरू कर दिया। अब ये बात पता किसको लगी? गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक ने पत्र लिखा कि निजामुद्दीन औलिया साहब आप मान जाओ, ऐसा मत करो, भड़काओ मत मेरे लड़के को। तो इसने क्या कहा? दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, यानी कि दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूरस्थ। इसने कहा कि तू इतने दिल्ली आओगा बंगाल से, इतने में तेरी जगह तेरे लड़का गद्दी पर बैठा दूंगा। उसने क्या करा? इसकी क्या करवा दी? गयासुद्दीन ने हत्या करवा दी। अब यह बात बुरी किसको लगी? जूना खां को। यह बात बुरी लगी किसको? जूना खां को। अब जूना खां ने अपने गवर्नर अहमद अयाज से ऑर्डर दिया कि मेरे पिता के लिए एक लकड़ी का महल बनवा। तो इसने क्या करा? तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर अफगानपुर में क्या बनवाया? लकड़ी का महल बनवाया। और जब इसके जूना खां का पिताजी आया, बोला पापा आपके लिए गिफ्ट है, सरप्राइज है। बोला भाई क्या है? कल मेरे साथ चलो आप। तो लकड़ी का महल दिखाया, बड़ा सुंदर बन रहा था। जिस टाइम गयासुद्दीन तुगलक ने कदम रखा, सारा लकड़ी का महल उसके ऊपर आगा पड़ा और उसकी क्या होगी? मृत्यु। कई बार क्वेश्चन आता है कि लकड़ी के महल में दबकर किसकी मृत्यु हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ है? मकबरा कहाँ है? तुगलकाबाद में ही है, तुगलकाबाद में ही है। ध्यान रखोगे आप, लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु किसकी हुई? या वह शासक कौन है जिसके लकड़ी के महल में उसके पिता की दबकर मृत्यु हुई? गयासुद्दीन तुगलक की।
गयासुद्दीन तुगलक से कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। अब बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की। जूना खां, बचपन का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। फिर पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं आधा पागल, सन की सुल्तान, सन की सुल्तान, रक्त पिपासु, सौपनशील, अंत्य विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण, असफलताओं का बादशाह, सफलताओं का बादशाह, दुनिया का खान, विद्वान मूर्ख। इतने नाम है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 विद्वान मूर्ख। यानी कि और ये दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा होता था, सबसे विद्वान शासक था। कह सकते हो आप पढ़ा लिखा। इसे नक्कारा सुल्तान के नाम से कहते हैं कई इतिहासकार। और नक्कारा सुल्तान से कहते हैं, क्यों कहते हैं? इसने जितनी भी योजना चलाई, इसने ज्यादा पढ़ा लिखा था तो अपनी दिमाग से अच्छी अच्छी योजना चलाता था। लेकिन किस्मत का इतना मारा हुआ था कि जो भी योजना इसने चलाई वे सारी क्या होगी? बीमार पड़ेगी। मतलब वे सारी बेकार होगी, बीमार पड़ेगी नहीं। यानी कि जितनी भी इसने योजना चलाई वे सारी चलाई तो ठीक थी इसने, लेकिन वे सारी किस्मत की वजह से सारी खत्म होगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं? नक्कारा सुल्तान, असफलताओं का बादशाह। इसके समय जो दिल्ली थी वह 23 प्रांत में बटी हुई थी, 23 प्रांत में बटी हुई थी। तो इसने जितने भी इसने योजना बनाई सारी सारी क्या होगी? असफल होगी। इसलिए से विद्वान मूर्ख कहते हैं इतिहासकार। इसने कहा कि इसके कहावत है, इसका एक वाक्य है कि मेरा राज्य बीमार पड़ गया है, मैं जो भी व्यवस्था बनाता हूं, मैं जो भी व्यवस्था बनाता हूं वह समाप्त हो जाती है। कि मेरा राज्य बीमार पड़ गया है, मैं जो भी व्यवस्था बनाता हूं वह समाप्त हो जाती है, और जब मैं उसे ठीक करता हूं तो दूसरी जगह खराब हो जाती है, और जब मैं व्यवस्था को ठीक करता हूं तो दूसरी जगह खराब हो जाती है व्यवस्था। और जब मैं दूसरी जगह ठीक करता हूं तो तीसरी जगह खराब हो जाती है, तीसरी जगह खराब हो जाती है। याद रखोगे आप किसका वाक्य है? ये कह रहा है कि मेरा राज्य बीमार पड़ गया है, मैं जो भी व्यवस्था बनाता हूं सब समाप्त हो जाती है, जब मैं एक जगह ठीक करता हूं तो दूसरी जगह खराब हो जाती है, और जब मैं दूसरी जगह ठीक करता हूं तो तीसरी जगह खराब हो जाती है। क्लियर बच्चों? गद्दी पर बैठते ही
जो नाम रखा अब्दुल मुजाहिद रखा। ये क्वेश्चन कई बार खास है कि गद्दी पर बैठती इसने अपना नाम बदला, उसका नाम, वो नाम क्या है? अब्दुल मुजाहिद है। बात समझ आई बच्चों? अब बात करें इसकी योजनाओं की। असफल योजना होगी। इसकी कितनी योजना थी? 5 योजना थी। पहली थी दो कर में वृद्धि, दूसरी थी राजधानी परिवर्तन, तीसरी थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कराची अभियान, खुरासन अभियान। कई बार क्वेश्चन आता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला कौन था? दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी का नाम बदला दौलताबाद, ये किसने करा? ये सब क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन दोआब से बता दूं कि सबसे पहले दोआब कर को समझने वाला कौन था? इल्तुतमिश। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने करी वृद्धि 50%, और अब फिर करेगा ये। तो याद रखियो, क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले दोआब कर को समझने वाला कौन था? इल्तुतमिश। क्वेश्चन का आपको ध्यान होना चाहिए। तो बात करें दोआब कर में वृद्धि की। इसने क्या करा? दोआब कर में वृद्धि कर दी। चलो मैं लिखता हूं, शुरू से लिख देता हूं। तो 5 योजना पंचों असफल रही। पहली योजना है दोआब कर में वृद्धि। इसे लगा कि भाई जो पैसा बढ़ाया जा सकता है राजस्व का, उसे ही नजर आया कि दोआब कर में वृद्धि कर। दोआब का मतलब है दो नदी के बीच का क्षेत्र, दो नदी के बीच का क्षेत्र। जैसे आपको अगर मैं चित्र बना दिखा दूंगा, जैसे यहां से निकलती है गंगा और यहां से है यमुना, तो इसके जो बीच का क्षेत्र होता है, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र होता है दोआब क्षेत्र। बच्चे समझ में आया था ना? तो ये सबसे मतलब उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ भी सूखा नहीं पड़ेगा। तो इसे ये लगेगा कि सबसे ज्यादा जो हम टैक्स वसूल कर सके, जो पैसा इकट्ठा कर सके, वहीं से कर सके। तो इसने क्या करा? दोआब कर में वृद्धि कर दी, क्योंकि पैसा राजस्व में कम पड़ रहा था। कम क्यों पड़ रहा था? इससे पहले जितने भी राजा थे, सुल्तान है, वे सब अय्याश थे। कोई अय्याश रेड़ा, कोई ठीक रेड़ा, तो मतलब पैसा कम पड़ रहा था। तो दोआब कर में वृद्धि कर दी, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। लेकिन ये कहां हुआ? प्रकृति की देखो कैसी मार पड़ी कि यहाँ अकाल पड़ गया। 7 साल का अकाल मतलब सूखा, यानी कि दोनों ही नदी सूखी, इधर की भी इधर की भी। और भैया क्या करा? जो टैक्स लिया जो अधिकारी ने जबरदस्ती वसूला, मतलब कि इसके अधिकारी ने बेकार थी, जबरदस्ती वसूला टैक्स। तो किसानों ने विद्रोह कर दिया, खेती करनी बंद कर दी। पहला शासक जिसके समय खेती करनी बंद कर दी किसानों ने, कोई था, खेती करनी बंद कर दी। तो खेती करवाने के लिए इसने क्या करा? अमीरे कोही, इसे नाम बोलते हैं दीवाने कोही, एक नए कृषि विभाग की स्थापना करी। ध्यान रखिए, कृषि विभाग की स्थापना करी। इसने क्या करा? किसानों को बहुत कम दाम में क्या दिया? अनाज दे दिया। और वे बहुत कम दाम में ऋण दिया, पैसों का ऋण दिया। इसे जो बहुत कम पैसों में ऋण देते हैं सब बोलते हैं सौंधर ऋण। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सौंधर ऋण। यह बात समझ में आई नहीं? अब भैया जब 7 साल का काल बढ़ा, यहां तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसने क्या करा? अब बात करें दूसरी योजना की, राजधानी परिवर्तन। दूसरी योजना इसकी राजधानी परिवर्तन। अब यहां तो कुछ बचा नहीं भैया, तो इसने क्या करा? यहां दिल्ली है और यहां है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में स्थान है यहां देवगिरी। तो इसने क्या करा कि मैं अपनी राजधानी दिल्ली से हटा के देवगिरी अगर कर लूं
तो दिल्ली से लेके मैं दिल्ली का भी शासन दे सकता हूं और दक्षिण भारत भी दे सकता हूं, और इनके आपस में मतलब कि अच्छे संबंध बन जाएंगे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के। और जो व्यापार है, क्योंकि यहाँ तो मामला ठप हो गया सारा, यहाँ का जो व्यापार है मैं यहाँ से यहाँ भी कर सकता हूँ। और कुछ इतिहासकार का मानना है कि मंगोल डर से गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो बात करें अब जा राजधानी परिवर्तन की। इसने सब लोगों को आदेश दिया कि भैया राजधानी कहां करी, दिल्ली से देवगिरी कर दी। और इसी का क्या नाम रखा, दौलताबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ, कई बार बोला कि एक भी लोग दिल्ली में रह जा, सारे से तो कहानी बहुत लंबी है। अंदर रह गया वहां जब घोड़े को घूमन आया कि भाई तुम यहाँ कर रहे, बोले जी मन था मैं लेना हाथ से नहीं जरा, तुम ही गर्दन काट दी थी। तो जब यहाँ दौलताबाद पहुंचे तो यहाँ क्या फैल गई, फ्लैन बीमारी, फ्लैन बीमारी, यानी कि यहाँ महामारी फैल गई। तो भैया डर गया, क्योंकि अगर वापिस चल दिया, फिर वापिस दिल्ली भागा से अपने उसको ले गए। रास्ते में बहुत लोग मर गए, भूखे प्यासे गर्मियों की बात है, उल्टा भागा तो योजना भी फेल होगी। हो गए कंगाल, पैसे खतर भागा, फिर उल्टा आ गया, बिल्कुल कंगाली छा गई राज्य में, मतलब राज्य से बिल्कुल व्यवस्था ठप से होगी। तो इसने क्या करा, फिर इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। तीसरा ध्यान है सांकेतिक मुद्रा। इस पे क्या होता था, हल्का फुल्का निशान बना दिया, निशान बनाया। मतलब कि उस समय जो सिक्का चल रहा था वो टका था चांदी का। तो चांदी मतलब कितनी इतनी टकसाल नहीं थी कि चांदी के सिक्के में पूरे राज्य में व्यापार कर लो, भार व्यापार कर लो। चांदी कमी पड़ गई, क्योंकि टकसाल चलती रही, नुकसान होता रहा, मतलब वहां कुछ नहीं बचा, बहुत कम चांदी रह गई थी। तो इसने एक तांबे का सिक्का चलाया, एक तांबे का चलाया, एक पित्तल चलाया और चमड़े का चलाया। तो उन पे क्या लिखा हुआ था, किसने क्या बताया। तो भैया जो तांबे का सिक्का चलाया, तांबे का सिक्का किसने बताया, बर्नी ने। और जो पित्तल का चलाया ये क्या है, फरिश्ता ने। और ये चलाया इसने चमड़े का सिक्का। और इन्हें बोलते हैं दो कानी सिक्का। इन पे क्या लिखा हुआ था, इन पे लिखा हुआ था बच्चों अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह व काजी। तो बच्चों सांकेतिक मुद्रा चलाई, इन पर हल्का फुल्का निशान, मतलब कि हल्का फुल्का निशान अपनी पहचान बनी, हल्का फुल्के निशान की। एक चलाया तांबे का, जो तांबे का चलाया किसने बताया, बर्नी ने बताया कि तांबे का चलाया। और जो पित्तल का बताया है वो बताया फरिश्ता ने कि तांबे का पित्तल का चलाया है। और ये चलाया चमड़े का। फिर क्वेश्चन आता है चमड़े का सिक्का चलाने वाला दिल्ली सल्तनत में एकमात्र शासक कौन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक है। और इन सिक्कों को दो कानी सिक्का के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अगर आया दो कानी सिक्का चलाने वाला कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। अच्छा ऐसा क्या करा, हल्का फुल्का एक मोहर बनाई अपनी कि भाई हाँ भैया इस राज्य का है, इस शासक का है। और इसने क्या करा, एक तरफ अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह लिखवाया और एक तरफ लिखवाया काजी। और ये भी सिक्के को उठे हुए लिखे हुए थे, जैसे उठे हुए दिखे। तो क्या करा, यह योजना क्यों फेल होगी, अब इसमें कोई अच्छा निशान तो बना नहीं, हल्का फुल्का निशान बनाया। तो लोगों ने क्या करा, अपने घर के बर्तन काट के, मतलब कि सिक्का ये छाप के, नू काट के सिक्के बना दिए। कोई पहचान थी नहीं, नकली असली कोई पहचान ही नहीं हुई, क्योंकि इस पे यूं चला नहीं। तो घर में टकसाल खुल गई। अब भैया कोई मतलब अपनी चांदी देने को तैयारी नहीं हुआ ना कि भाई चांदी दे के पित्तल के सिक्के ले जाओ। क्यों ले जाएगा भाई, जब सबके घर में पित्तल है, तांबा है, उसी सिक्के को घर में नू रख के छाप के, क्योंकि उभरे हुए थे, लिखे हुए उभरे हुए थे, छाप के सबने घर बना लिए, सब खरीदने लगे सामान। तो राजस्व तक उठा होगी। तो घर में क्या बोलगी, घर में टकसाल खुल गई। और क्या होगी, अर्थव्यवस्था क्या होगी, ठप।
ठप हो गई। अच्छा, सबसे पहले जो सांकेतिक मुद्रा चली थी वो चीन में चली, चीन में चाउ नाम की कुबलाई ने चली थी, कुबलाई ने। चलो मैं सांकेतिक मुद्रा की बात बता दूं आपको लोग। सांकेतिक मुद्रा विश्व में सर्वप्रथम कहां चली? चीन में। अब इन्हें चलाई थी कुबलाई ने। जो शासक था उसका नाम था कुबलाई और सिक्के का नाम था चाउ, चाउ नाम का सिक्का, चाउ नाम का सिक्का। फिर चला ईरान ने, ईरानियों ने। तो याद रखो कि सबसे पहले जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, चलाई थी चीन ने। किस शासक ने? कुबलाई ने। और सिक्के का नाम था चाउ। क्योंकि जो सांकेतिक मुद्रा थी हल्का फुल्का निशान था और भैया एक तरफ काजी लिखा हुआ था, एक तरफ जिगली आला लिखा हुआ था, वो भी उठा हुआ। तो क्या हुआ, लोगों ने वो सिक्के की नकल अपने घर बना दी बर्तनों से। मतलब अब देखो, ये थाली से अगर 20 सिक्के बना रहे तो कितनी कीमत होगी एक थाली की? तो घर घर में टकसाल खुलेगी, वो व्यवस्था ठप होगी, ये भी खत्म। तो चौथा ध्यान क्या चलाया बेटे, जब बिल्कुल पैसा खत्म हो लिया, फिर बात करें कराची अभियान की। और चौथी व्यवस्था थी, पांचवा था खुरासन अभियान। ये भैया पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, और ये है अरब का क्षेत्र, अरब का क्षेत्र। क्या हुआ, इन्होंने कहा कि भाई पैसा खत्म हो गया, तो कह लगी कराची जो क्षेत्र है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, कुमायूं वाला क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है, कि वहां के छोटे छोटे शासक हैं, उनके पास बहुत पैसा। तो उसने भैया अपनी वहां सेना भेज दी और खुसरो मलिक भेजा वहां। कौन भेजा भैया? खुसरो मलिक। क्या भेजी वहां? सेना। और जो सेनापति था, जो यहां सेनापति था, सेनापति खुसरो मलिक था। तो भेज दी सेना। अब उन्हें पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र उन्हें पता ही लगा। तो क्या हुआ वहां, मतलब प्राकृतिक ऐसी मार पड़ी, आंधी तूफान आ गई, वहां आंधी तूफान आ गई और भैया ओले, मतलब बर्फ सब पड़ लगी, रास्ता बंद हो गया। तो सारी सेना वहीं मारी गई। तो कुल कितने बचे बच्चों? 3 बचे। क्लियर? फिर क्या हुआ, यह अभियान बेकार हो गया, खुरासन अभियान। बोले आपका क्षेत्र है, ईरान वाला क्षेत्र है, बहुत पैसा है, लूट लाओ। तो इसने क्या करा, 1 साल की तनख्वाह सैनिकों को, 1 साल की सैलरी क्या दे दी? एडवांस दे दी कि पहले खाओ पियो, बॉडी बनाओ, जबरदस्त हो जाओ। तो भैया क्या हुआ, तो जिस टाइम ये अरब क्षेत्र हमला करने जा रहा था, रास्ते में जो भी बड़े शासक बोले हमला ना कर दिए, हमारा मित्र है, हम तेरे को हमला करके डर गया, हमला नहीं करा, संधि कर ली। तो फिर क्या हुआ, जब आ रहा था, जब उल्टा आ रहा था, सिंध के भट्टा के सिंध के थट्टा के गोड़ानाल में, या गोड़ाल कहते हैं, गोड़ाल में इसी क्या होगी? मृत्यु होगी। तो बर्नी बदायूनी है, बदायूं ने कहा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। बच्चों क्लियर? एक इबन तो इसके काल में आया, इबन बतूता। इबन बतूता किसके काल में आया? ये कहा था भैया मोरक्को का। मोरक्को ऑप्शन में ना हो तो मूर देश का निवासी। कहां पड़े हैं मूर भी? ये मोरक्को पड़े अफ्रीका में। इसके काल में यह बड़ा खास क्वेश्चन है ये। और इसकी पुस्तक है रेहला, रेहला को बोलते हैं, दूसरा नाम है सफरनामा। अगर क्वेश्चन है सफरनामा, पुस्तक इसकी है। इसने इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक का जिक्र करा, यानी कि इसकी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया और सती प्रथा का उल्लेख कर रखा, सती प्रथा का उल्लेख भी कर रखा। और एक क्वेश्चन अगर यहां से आ जाए कि तेज ढोल की आवाज के साथ, तेज ढोल की आवाज के साथ पति के साथ
पति के साथ आग में जलता हुआ, आग में जलता हुआ चित्र जो बनाया है वो भी इसका ही है। ढोल, तेज ढोल की आवाज के साथ पत्नी का पति के साथ जलता हुआ जो चित्र बना रखा वो भी इसका ही है। बड़ा खास क्वेश्चन है। और इसी के समय 1336 में हरिहर में बुक्का, दो भाई ने विजयनगर साम्राज्य क्या करी, स्थापना। क्लियर। और विजयनगर की जो राजधानी बनाई हम्पी थी, या कह सकते हो आप है हम्पी थी बच्चों। राजधानी क्या किसकी, हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य में पहला जो संगम चला, पहला वंश, कई बार लगता है पहला वंश था, संगम वंश है। हम्पी जो राजधानी है किस नदी के किनारे, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। मिलेंगे फिर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताओ कैसा करें, और लाइक करें भाई।